जीवन क्या है? एग्जैक्टली मतलब अगर देखा जाए तो जीवन क्या है? हाँ, प्रश्न यही है। देखिए, जीवन एक तरह की तरंग है। जीवन एक तरह का स्वप्न है। जैसे शीशे में हम चेहरा देखते हैं, शीशे में हम चेहरा देखते हैं तो क्या शीशे में हम हैं? नहीं है। तो शीशे में हम नहीं हैं इसका मतलब कि जिन्हें कि हम नहीं हैं। शीशे में हमारा चेहरा जब शीशा सामने आएगा तब दिखेगा, शीशा जब सामने आएगा तब चेहरा दिखेगा, मगर शीशा में चेहरा नहीं दिखेगा। हम शीशा नहीं है तो चेहरा नहीं दिखेगा, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम नहीं हैं। जीवन उसे कहते हैं जो मनुष्य के रूप को धारण करता है, अर्थात मनुष्य योनि या अन्य योनि। जीवन का तात्पर्य होता है कि किसी भी योनि में प्रविष्ट करना, क्योंकि यह जीव जो है, जो आत्मा, जो अनादि है, कभी अविनाशी है, विनाशील नहीं है, नित्य है। मगर जब किसी योनि में हम जाते हैं तो वह उस योनि का जीवन होता है। वह जीवन के बाद में ऐसा नहीं है कि जीवन उस योनि में समाप्त होने के बाद में वह योनि वस्त्र की तरह है तो हम समाप्त हो जाएं, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम उसके पहले भी थे, उसके बाद में भी रहेंगे। हमको स्वप्न आया है तो स्वप्न हमारी एक उपस्थिति हमें एहसास हुई, महसूस हुई। स्वप्न में हमारी उपस्थिति हमें महसूस हुई कि हम अमुक जगह में थे, अमुक जगह में थे, मगर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं हैं। आप मान लीजिए आपको स्वप्न आया तो आप जबलपुर में अपने किसी दोस्त के साथ घूम रहे हो, समझ गए? जबलपुर में। तो अब ये बताओ कि जबलपुर में आप घूम रहे हो तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जबलपुर में तुम हो या जबलपुर में तुम हो तो यहाँ नहीं हो शरीर में। ऐसा है क्या? नहीं है। शरीर में तुम हो मगर जबलपुर में नहीं हो, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जबलपुर में तुमको एहसास हो रहा है। जी हाँ, जबलपुर में तुमको एहसास हो रहा कि हम घूम रहे हैं। इसी प्रकार यह स्वप्नवत शरीर है, पानी के बुलबुले की तरह है, समुद्र की तरंग की तरह है, जिसका पानी समुद्र की तरंग समय के अनुसार उठती है और समाप्त हो जाती है। किनारे में आने के बाद पानी का बुलबुला वहीं समाप्त हो जाता है। कारण इसमें जल और वायु का होता है। तरंग भी जल और वायु के संयोग से उठती है, बुलबुला भी जल और वायु के संयोग से बनता है। इसी प्रकार यह शरीर प्रकृति और जीव के संयोग से बना है। प्रकृति, यह संसार प्रकृति है और जो जीव है वह ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर का अंश, जो हमने स्वप्न का उदाहरण तुमको दिया कि तुमको स्वप्न जबलपुर में आया, तुम, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम जबलपुर में हो तो वहाँ यहाँ नहीं हो। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर मिला है कहाँ से? ईश्वर का अंश, अर्थात ईश्वर में भी तुम्हारा अस्तित्व है, वहाँ भी तुम हाजिर हो, वहाँ भी तुम्हारी उपस्थिति है। जिस प्रकार स्वप्न में तुम यहाँ थे और जबलपुर में तुमको आभास हुआ, उसी प्रकार इस स्वप्न में तुम यहाँ हो और भगवान के पास में भी तुम्हारी उपस्थिति दर्ज है। जीवन एक बुलबुला की तरह है। और कोई संदेह? धन्यवाद। आपको संतोष हुआ? नहीं, नहीं ठीक है। नहीं ठीक नहीं। आप अगर आपको संतोष नहीं हुआ, देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं उस और उतार देते हैं, तो जब वस्त्र गंदे हो जाते हैं तब उतारते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में इसका विशेष विवरण आया है। नैनम छंदंति शास्त्राणि नैनम दहंति पावका, अनेक उदाहरण भगवान ने द्वितीय अध्याय में दिए। अर्थात यह आत्मा जो है किसी भी काल में, भगवान ने वहाँ कहा कि ना
तू पहले नहीं था ऐसा भी नहीं है, और इसके बाद ना रहेगा ऐसा भी नहीं है। अर्थात हर परिस्थिति में, हर समय, तुम द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, जब रामावतार हुआ है तब भी हम आप सब थे, जब कृष्णावतार हुआ है तब भी हम आप सब थे, आज भी हम आप सब हैं। अर्थात प्रकृति का यह शरीर जीवन नहीं, एक वस्त्र है, परिधान है। जिस प्रकार हमारे वस्त्र हैं, गंदे हो गए हमने बदल दिए, उसी प्रकार यह जीवन जिसे हम कहते हैं बदल दिया जाता है। वस्त्र की तरह शरीर धारण करता है जीव, मगर अपने स्वतंत्र उसके लिए नहीं है जी, उसके लिए एक बंधन है। आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी शरीर को धारण नहीं कर सकते, इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। वस्त्र तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार आप खरीद के बनवा के पहन सकते हो, मगर शरीर को तुम अपनी रुचि के अनुसार धारण नहीं कर सकते। इसकी रुचि बनाओगे आप ही, कामना आपकी होगी, इच्छा आपकी होगी, मगर समय के अनुसार। अंतिम स्थिति में जीव जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु को प्राप्त होता है। उस समय तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चेतना जहाँ जाएगी उसे तुम प्राप्त हो जाओगे।